आलू ले लो। इसे तो आप पहचान ही गए होंगे। ये वही आलू है जिसे राहुल गांधी द्वारा निर्मित मशीन में डालकर उससे सोना बनाया जा सकता है। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। ये वही आलू है जिसके समोसे में लंबे समय तक होने की बात लालू जी ने इस संसार को बताई थी। ये वही आलू है जो हमारी और आपकी थाली में अमूमन हर रोज होती है, जिसे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, अमीर गरीब सभी बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन हमारी थाली वाली आलू किसी दिन राजनीति का आधार बनेगी और देश के कुछ राज्यों में महाभारत का कारण होगी, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। आपको भी लग रहा होगा कि हम आलू पर इस तरह की बहकी और बचकाना बातें क्यों कर रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने एक बार फिर तानाशाही रवैया दिखाते हुए अब आलू को पश्चिम बंगाल से चलकर दूसरे राज्यों में जाने से रोक दिया है। हर मुद्दे पर राजनीति करने वाली ममता बनर्जी अब आलू के सहारे अपना राजनीतिक दबदबा बनाने की कोशिश करती नजर आ रही हैं। उनकी सरकार ने दूसरे राज्यों में आलू की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। इसका सबसे अधिक असर झारखंड के बाजारों पर पड़ा है। यहां आलू की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है। इतना ही नहीं, इस पोटैटो पॉलिटिक्स का असर उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और असम पर भी पड़ता दिख रहा है। राज्य की सीमाओं पर तैनात बंगाल पुलिस को सख्त आदेश है, आलू यहीं रोकना है। पश्चिम बंगाल में आलू की कीमतों पर नियंत्रण के लिए वहां की सरकार ने दूसरे राज्यों की सप्लाई पर रोक लगाने का निर्देश 27 नवंबर को जारी किया था। बड़ी अजीब बात है, आज जो ममता बनर्जी झारखंड के लोगों तक आलू नहीं पहुंचने दे रही, आलू के ट्रकों को रोक कर बैठी हैं, यही ममता दीदी कुछ दिन पहले झारखंड के नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें बधाई देने के लिए रांची तक पहुंच गई थी और आज झारखंड को ही परेशान कर रही हैं। सवाल ये कि क्या ममता बनर्जी झारखंड की अर्थव्यवस्था को हाईजैक करने की कोशिश कर रही हैं? वैसे ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी अपने राज्य के आलू को पड़ोसी राज्यों में जाने से रोक रही हैं। इससे पहले कई बार पश्चिम बंगाल सरकार ने ओडिशा को आलू देने में आनाकानी की है, लेकिन इस बार आलू रोके जाने पर ओडिशा के एक मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि बंगाल मछली और अन्य वस्तुओं के लिए भी दूसरे राज्यों पर निर्भर है और वे ट्रक ओडिशा से होकर गुजरते हैं। क्या ये अमेरिका चीन गतिरोध की तरह है? फिलहाल ओडिशा में आलू की बढ़ती मांग के बीच मांझी सरकार की चिंता बढ़ाती है। हालांकि ओडिशा के मंत्री ये कह रहे हैं कि वे अब ममता सरकार से गुहार नहीं लगाएंगे और उत्तर प्रदेश से आलू मंगा रहे हैं। दरअसल जिस आलू को लेकर आज पश्चिम बंगाल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है वो यूं ही नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में आलू के इर्द गिर्द न सिर्फ बंगाल की राजनीति घूमती दिखी है, बल्कि राज्य की इकॉनमी भी काफी हद तक आलू से जुड़ी हुई है। ये कैसे, आगे आपको समझाएंगे। ऐसा नहीं है कि बंगाल में पोटैटो पॉलिटिक्स को लेकर सिर्फ राजनीतिक हवाबाजी हो रही है। आपको याद दिला दें कि आरोपों के अनुसार इसी आलू को लेकर ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं ने राज्य में पोटैटो बॉन्ड की शुरुआत तक कर डाली थी। हालात यहां तक चले गए थे कि सेबी ने निवेशकों को आलू बॉन्ड को लेकर आगाह करते हुए कहा था कि वे ऐसी योजनाओं में निवेश न करें जो कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं करती है। सेबी ने यह भी कहा था कि निवेशकों को ऐसी कंपनियों से सावधान रहना चाहिए जो अनधिकृत रूप से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। दरअसल पोटैटो बॉन्ड स्कीम के तहत सार्वजनिक रूप से एकत्र किए गए फंड का उपयोग निवेशकों की ओर से बाजार से आलू खरीदने के लिए किया जाता था। जब कीमत कम होती थी तो उन्हें अपने स्वयं के कोल्ड स्टोरेज में संरक्षित किया जाता था। आलू को बेचा जाता है जब बाजार की कीमत बढ़ जाती है। पूरे व्यवसाय को पूरा करने और निवेशकों को उसके आलू के बिक्री मूल्य को वापस करने में 15 महीने लगते थे। अभी हाल ही में जुलाई 2024 में पुराने मालदा में आलू बॉन्ड धोखाधड़ी की शिकायत सामने आई थी, जिसके तहत पुलिस ने पोटैटो बॉन्ड की धोखाधड़ी के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस सूत्रों और कोल्ड स्टोरेज सूत्रों के अनुसार पुराने मालदा के भावुक क्षेत्र के निवासी मुख्य रूप से आलू की खेती करते हैं और उसके बाद वे उसे भावुक क्षेत्र के कोल्ड स्टोरेज में संरक्षित करते हैं। बंगाल में आलू के रखरखाव को लेकर, कोल्ड स्टोरेज को लेकर राजनीति की भी एक अलग कहानी है। कहा तो ये भी जाता है कि ये कोल्ड स्टोरेज टीएमसी की देखरेख में चलते हैं। मतलब साफ है कि इस पोटैटो बॉन्ड में शासन प्रशासन सभी शामिल है। इसके पीछे पूरा एक नेक्सस काम कर रहा है। दरअसल ममता बनर्जी को जब भी अपने पड़ोसी राज्यों पर प्रेशर बनाना होता है तो वो कुछ ऐसा ही करती हैं। इसके लिए इस बार उन्होंने आलू को मोहरा बनाया है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल आमतौर पर अपने कुल आलू उत्पादन का लगभग 40% अन्य राज्यों को बेचता है। बंगाल देश के सबसे बड़े आलू उत्पादक राज्यों में से एक है। हर साल बंगाल के आलू उत्पादक ओडिशा, असम और आंध्र प्रदेश को आलू बेचते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल देश के सबसे बड़े आलू उत्पादकों में से एक है, जहां 2021-22 में देश के कुल हिस्से का 23.51% उत्पादन हुआ था, जबकि उत्तर प्रदेश के बाद आलू उत्पादन में बंगाल पहले नंबर पर है।
वहीं अगर ओडिशा की बात करें तो ये राज्य आलू की अपनी जरूरतों के लिए काफी हद तक पश्चिम बंगाल पर निर्भर है। ओडिशा में भी आलू की खपत बड़ी तादाद में होती है। ओडिशा के लिए बंगाल का आलू बेहद मायने रखता है। बंगाल में हर साल 110 लाख टन आलू का उत्पादन होता है। इसमें से 20 से 22 लाख टन आलू दूसरे राज्यों में जाता है। वहीं ओडिशा को हर साल 13 लाख टन मीट्रिक टन आलू की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ महज 3 लाख टन आलू का ही उत्पादन होता है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बार बार पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कभी ओडिशा तो कभी असम तो कभी झारखंड में आलू रोककर ममता बनर्जी एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच बेचारी आलू सड़े गले, इसकी परवाह किसी को नहीं है। आखिर में एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाती हूँ कि क्या आपको भी लगता है कि विपक्षी पार्टियां आज जरूरी मुद्दे छोड़कर आलू और प्याज पर लड़ रही हैं? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही आप हम नीचे दिए गए हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।